Good afternoon. Can you all hear me? Yes, sir. Hello. Can you hear me clearly? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Please switch on your videos now. I can see your. Thank you. We're starting with our okay. So can you all see the slides? Yes, sir. Green color. Yes, sir. Fine. So everyone is there. Fine. So Aj will be the last lecture today, and then we can continue from after vacations. We'll see what is there in the question. In a circuit shown in the figure, a 12-volt battery is connected. Internal resistance is chota r, which is not given, and there is another battery with an unknown EMF of E. And internal resistance, as you can see, it is 1 ohm, ये वाला, and the resistance of 3 ohms, and the current showing is given as 1 ampere and 2 ampere. Okay, fine. So can you tell me how much will be this current then? ये वाला कितना रहेगा? ये 1 ampere दिया, ये 2 ampere दिया, तो जंक्शन लॉ अगर इधर अप्लाई करेंगे हम लोग, यस सर, कितना हो जाएगा ये? यहाँ से देखो ना कितना जा रहा है, ये 2 जा रहा है और ये 1 जा रहा है, तो ये कितना रहेगा? 3. 3 ampere है, 3 ampere. सिंपल है ना? Okay, and I want to find the value of internal resistance छोटा r as well as the value of E ढूंढना है हमको. मैं इसको है ना सिंपल मेथड से ही सिखाऊंगा. I will do by general Kirchhoff's method, that is इसको सबसे पहले नाम देते थे A B C D E F. ठीक है. Apply KVL in the loop A B E F A. So I'm going to take my finger from A to B, then B to E, E to F and F to A. A to B कुछ नहीं है भाई, A to B कुछ नहीं है ना, ना कोई रेजिस्टेंस है ना कुछ है, तो कुछ भी नहीं रहेगा. B to E अगर आप फिंगर लेके जाएगी B to E, तो इट विल बिकम माइनस E, ओके, प्लस IR because you're going opposite to the direction of the current, तो प्लस IR. फिर EF जा रहा है तो कुछ नहीं है because there is no resistance, there is only current, and then you're going F to A. तो ऐसे जाना है आपको, याद रखना, ये you're going this way. A to B nothing, B to E minus E plus IR, E to F nothing, F to A you are going, so it will become, what will become, बोलो, plus IR ना, so 3R and plus 12 is equal to 0. बोलो कुछ गलती है क्या? हेलो, अरे भाई, यस और नो? Yes, sir. ये सही ठीक है ना? ओके, Yes, sir. वेरी गुड. तो ये कैसे लिखा जाएगा? माइनस ई प्लस 1 प्लस 3R प्लस 12 इज इक्वल टू 0. अगर मैं इसको ले लूँ वो साइड पे, तो ये कितना हो जाएगा? ई माइनस 3R is equal to 13. Question number 1. So this was equation number 1 based on this thing. ठीक है ना? अब मैं आपसे पूछता हूँ, अप्लाई KVL to loop BCDEB. So to take your finger this way,
ऐसे घुमाने का। चलो शुरू करो, कौन बोलेगा? गौतम, यू स्टार्ट बेटा। हेलो। लास्ट आया। B2C मैं पूछता हूँ आपको, B2C क्या होगा? नथिंग। नथिंग। देन C2D। C2, लास्ट। हाँ प्लस आया यार, तो प्लस 3 into 2 बराबर क्या? D2E क्या होगा? D2E नथिंग। नथिंग। ओके। E2B माइनस आया। हाँ, प्लस। बिकॉज यू आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। एक मिनट, माइनस आया यार, तो -1 into 1 और प्लस E इज इक्वल टू 0। बोलो करेक्ट है क्या? हेलो Yes, यार, sir. ये तो हमारे वीडियोस में ही हमने काम कर दिया है। तो E विल बिकम इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये देखो ना, 6 उधर जाके -6 हो गया, +1, सो E विल बिकम इक्वल टू -5 वोल्ट। हेलो हेलो, ये सही है। अभी इसको उठा के 1 में डाल दो, तो E कितना है? -5 -3R इज इक्वल टू 13। तो 3R विल बिकम इक्वल टू, क्या हो जाएगा? गलती है क्या? ये 3R इधर आ जाएगा, ये -13 हो गया क्या? नहीं, -5 है ना, तो माइनस में आंसर आएगा ना। तो R का वैल्यू माइनस में कैसे आ सकता है? पहला इक्वेशन क्या मिला मेरे को? E -1। एक मिनट, ये गोइंग फ्रॉम A टू B, कोई गलती थी? A टू B, ये R माइनस में कि नहीं आना चाहिए ना? ये तो सही है मेरा इक्वेशन। A टू B अगर मैं जा रहा हूँ तो नथिंग, ये E ऐसे है, -E प्लस IR +3R +12 इज इक्वल टू 0। तो ये R का वैल्यू नेगेटिव में कैसे आएगा भैया? अच्छा, ये है ना मिस प्रिंट है यहाँ पर, है ना, ये होना चाहिए। हेलो, क्या मैं सही कह रहा हूँ? हेलो, समझा आप लोग को? मिस प्रिंट था क्वेश्चन में, तो क्या हो जाएगा इसमें? फर्क क्या आ जाएगा अभी? हेलो, ये 12 की जगह क्या आ जाएगा? Minus. -12 हो जाएगा ना बेटा। ये अगर -12 आता है, तो -12 इधर जाके ये -11 हो जाएगा, सही है ना? हेलो, Yes, sir. सही है। तो ये -11 हो गया, अभी अभी कुछ समझ में आ जाएगा। -11 हो गया ये। 3R विल बिकम इक्वल टू 11 -5। हेलो, तो सही है क्या? ओके, दैट इज 6। तो क्वेश्चन में मिस प्रिंट था, ये ऐसे होना चाहिए था, इसका ध्यान रखना बेटा। ओके, बाकी सब ठीक है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग, राइट? ये तो ठीक है ना? Yes, sir. दिस इज बेसिक्स ऑफ द HSC ओनली। HSC थियरी की तरह ही था, सेम सम, you can just note it. Now we go to the next question. In the above example, find the power delivered by the 12-volt battery and the power dissipated on the 3 ohm resistor. अच्छा ठीक है, पावर के बारे में हमने पढ़ा है क्या लास्ट टाइम? हेलो भाई, पावर के बारे में हमने पढ़ा है क्या? पावर कंजम्पशन, पावर डिसिपेशन पढ़ा था हम लोगों ने बेटा? हाँ ना बोलो। नो सर। नो 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 नो, अब इधर ध्यान देना। नहीं पढ़ा है तो मैं सिखाता हूँ, अभी ध्यान दो सब लोग अभी इधर। So we are going to a new synopsis page. We'll come back to the sum. ध्यान देना अभी इधर, पे अटेंशन टू मी। We'll discuss power consumption.
Now look at this, please pay attention. Suppose एक बैटरी है, इसमें there are 3 cases, case 1, case 2 and case 3. बस 3 cases अगर आपको आता है, बाकी का बेसिक के सम्स आपको आ जाएंगे, बाकी आगे वाले सम्स आगे हम लोग. सपोज एक बैटरी है, ओके, बैटरी या ईएमएफ इज ई, करंट ऐसे बाहर आ रहा है. कैन यू टेल मी इज इट इन चार्जिंग मोड और डिस्चार्जिंग मोड प्लीज? इज इट इन चार्जिंग मोड और डिस्चार्जिंग मोड? यू नो इट, कम ऑन. Discharging. इट इज इन डिस्चार्जिंग मोड. हाउ डिड यू कम टू नो डिस्चार्जिंग है बेटा? Current flows from positive to negative. Okay. So this is power delivered by battery. ये पावर दे रहा है ना, ये पावर, ही इज नॉट ईटिंग अप पावर, ही इज गिविंग पावर ना, बराबर है ना भाई? ही इज गिविंग अप Yes, sir. पावर. हाउ मच इज द पावर डेसिपेटेड? दैट विल बिकम E into I. पावर डेसिपेटेड बाय द बैटरी इज E into I. कहां से आया सर E into I? मैं यहाँ पर छोटा सी प्रूफ कर देता हूँ आपको. ये फॉर्मूला मालूम है? EMF is defined as work done in taking a charge once around the complete circuit. Do you know it, right? Yes or no, sir? Hello? So W is going to become E into Q. If I take derivative dW by dt is equal to E is constant. Can I call this as dQ by dt? चलो आ गया. What is dW by dt? Hey man, what is dW by dt? dW by dt क्या होता है यार? पावर होता है ना? Power. Is E into I. Now this is the derivation for power dissipated or power consumed. यहाँ पर since it is in discharging mode, obviously it will deliver power, it will give power. एकदम simple बात है. We come to case 2. When it is in charging mode. चार्जिंग मोड में ये सही है, करंट ऐसे अंदर आएगा. सो दिस विल बी पावर कंज्यूम्ड विल बी E into I. ये पावर खा रहा है. कहां से खा रहा है? कोई एक्सटर्नल सोर्स से खा रहा है. राइट और नॉट? हे मैन, यस और Yes, नो? sir. मतलब आपका मोबाइल फोन चार्जिंग पे रखा है तो इट इज ईटिंग द पावर फ्रॉम एन एक्सटर्नल एजेंट ना. इट इज टेकिंग पावर फ्रॉम योर सॉकेट ना. यस और नो? ये उसका पावर कंजम्पशन है. फॉर्मूला सेम है बट ध्यान में रखना है कि करंट कैसे फ्लो हो रहा है. दिस इज द चार्जिंग एंड द डिस्चार्जिंग का कॉन्सेप्ट. नाउ थर्ड वन which is case 3. This is a general case. In case of resistors, always remember resistors are always going to eat up power. By resistors will heat up ना, so it will waste energy, it will give out energy. जैसे आपका हीटर है, गीजर है, टोस्टर है, भाई उसको अगर करंट देगे तो गर्म हो जाएगा. मतलब वो क्या करेगा? अपना एनर्जी हीट में बदल रहा है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. तो हमेशा पावर कंजम्पशन इन अ रेजिस्टर, एक रेजिस्टर में चाहे करंट ऐसे आए या उधर से आए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पावर कंजम्पशन ही होगा यहाँ पर. इट विल ऑलवेज बी I square R और इट कैन ऑल्सो बी रिटन V into I और V square by R. ये हमेशा पावर कंजम्पशन का फॉर्मूला है. Irrespective of the direction of the current, this power consumption will always result in heat energy. बराबर है? एंड हीट का भी फॉर्मूला हमको मालूम है ना, I square RT इज पावर इनटू टाइम. ठीक है, वो बाद में देखेंगे हम लोग. ये हमेशा पावर खा जाएगा, ये कभी भी पावर देने के काबिल नहीं है. ठीक है, तो अभी हमको डायरेक्शन ऑफ करंट से ही पता चलता है कि वेदर इट इज गोइंग टू डिलीवर पावर और कंज्यूम पावर. बराबर है? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया रहेगा आप लोग को? हेलो? Yes, sir. Yes. यस और नो? ओके, फिर से सब लोग चले गए हैं. प्लीज पे अटेंशन. ओनली जय मेहता इज देयर आई फील. बाकी ऑल द वीडियोस आर ऑफ अगेन. ओके, आई आल्सो फील नाइस मैन व्हेन समबडी इज देयर इन फ्रंट ऑफ मी. कनिष्क हैज स्विच्ड ऑन. ओके, ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करेंगे.
स्टार्ट करेंगे अभी, यहाँ से स्टार्ट करना है। चलो बाबा चलो। अब ये बोल रहा है हाउ मच इज द पावर डिलीवर्ड अक्रॉस 12 वोल्ट बैटरी, मतलब क्या क्या पूछा है हम लोग देख लेते हैं जरा। पावर डिलीवर्ड बाय 12 वोल्ट बैटरी एंड पावर डिसिपेटेड इन 3 ओम रेजिस्टर। ठीक है, कह रहा है ये 12 वोल्ट बैटरी जो था ना, ये जो 12 वोल्ट बैटरी है ये ऐसे है। आई नो दैट ही इज गिविंग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर बराबर, एंड 3 ओम रेजिस्टर यहाँ पे साइड बना लेता हूँ मैं, करंट ऐसे आ रहा है 2 एम्पियर। चलो शुरू हो जाओ। कोई बता सकता है ये जो 12 वोल्ट का बैटरी है ना, ये जो 12 वोल्ट का बैटरी है, मैथाली आई कैन सी यू बेटा, they become एकदम अलर्ट नाउ। ओके, 12 वोल्ट का बैटरी इज कंज्यूमिंग पावर और डिलीवरिंग पावर। 12 वोल्ट का बैटरी बेटा, हेलो मैथाली, योर ऑडियो। Yes, sir. हाँ हाँ बेटा, 12 वोल्ट का बैटरी इज डिलीवरिंग पावर और कंज्यूमिंग पावर बेटा। Consuming power, sir. 12 वोल्ट का बैटरी इज Consuming. कंज्यूमिंग पावर। ये 12 वोल्ट का बैटरी इज, देखो कौन से टर्मिनल से करंट निकल रहा है बेटा, Sorry, sir. Delivering power. डिलीवरिंग पावर। एंड रेजिस्टर 3 ohms इज, 3 ohm resistor is Consuming. consuming। तो ठीक है, तो दिस इज पावर डिलीवर्ड, दैट इज E into I, वॉट है ना। एंड इसका पावर कितना रहेगा, फॉर्मूला 4 into R, दैट इज 12 वॉट बराबर क्या। हेलो, Yes, sir. okay, so this is what is asked and we know the stuff how we do it। दोनों चीजें ठीक है। I hope you all are understood, right? Param, did you understand? Param Bhatt? Yes, sir. ठीक है बेटा, तो ये भी हो चुका। अब अच्छा, क्या लास्ट टाइम हम लोगों ने सेल्स इन सीरीज एंड सेल्स इन पैरेलल देखा था? यस सर, सेल्स इन सीरीज, सेल्स इन पैरेलल, मिक्स ग्रुपिंग। डिड वी डू मिक्स ग्रुपिंग? So we Hello. have done cells that are in Cells- opposite sense. बस इतना ही किया था ना, सेल्स इन सीरीज किया। ओके Yes, sir. okay 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 so I'll do it again, just we'll see that thing, please be with me। थोड़ा सी सिनॉप्सिस सिखा के फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम लोग। सो वी कम टू, पे अटेंशन टू मी, जो मैं सिखा रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज वन पार्ट ऑफ योर सिनॉप्सिस व्हिच इज इंपॉर्टेंट। सो या, इसको कहते हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। सबसे पहला हम पढ़ते हैं सेल्स इन सीरीज। अब थोड़ा डिटेल में देखेंगे हम लोग इसको। cells in series, so suppose there is one cell, second cell, third cell, n cells are there, it is connected to an external resistance capital R. This is E छोटो r, E small r, E small r. Now can you tell me how much is the net EMF of the circuit? Are they in the same fashion? देखो same fashion में प्लस माइनस बराबर है। तो लास्ट टाइम मैंने बताया था हाउ मच विल बी ई नेट ऑफ द सर्किट, कितना हो जाएगा बेटा? नहीं भाई, ई नेट कितना हो जाएगा सर्किट का? E into N. एनी हो जाएगा, सही है ना, ये सबको मालूम है। ओके 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 ओके, समीर गुप्ता स्विच ऑन करो वीडियो। हाँ बेटा, कैन यू टेल मी हाउ मच इज द नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल बेटा?
ये देखो ये आर है, छोटा आर छोटा आर छोटा आर छोटा आर, हाउ मेनी टाइम्स NR. एन, एन आर हो जाएगा, एन इंटू स्मॉल आर, बराबर है। सो Yes. आर नेट हो जाएगा एन इंटू छोटो आर, बराबर। कैन यू टेल मी व्हाट इज द नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द होल सर्किट? NR plus R. एन आर प्लस बड़ो आर, वेरी गुड, ये सही है ना। सो कैन यू टेल मी हाउ मच इज द आई नेट ऑफ द होल सर्किट? E net by R net, that is N E upon R plus NR, सही है? हेलो, Yes, sir. यस और नो, ओके, तो ध्यान रखो हाँ बेटा। अब कभी कभी है ना यहाँ पर पूछता है कि हाउ मच इज द मैक्सिमम करंट डिलीवर्ड इन सीरीज। ध्यान देना अभी इधर, मैक्सिमम करंट will take place only when R is very much greater than NR। देखो ना, अगर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी हम लोग देखते हैं तो आई नेट जो है, आई मैक्सिमम कब बनेगा? जब ये N ही रहेगा और ये R बन जाएगा, ये N वाला टर्म उड़ जाएगा। हेलो बोलो, क्योंकि अगर वो NR वाला टर्म मौजूद है तो ऊपर से नीचे से N कैंसिल हो जाएगा ना बेटा। हेलो, so this term is negligible in front of this, only then current maximum will exist and this will be the whole case। So maximum current in series will take place only when bado R is bigger and NR is छोटो। पूरा भाई, you understanding? Yes, sir. ओके बेटा, तो ये चीज है, इसका ध्यान रखना थोड़ा, ये कम पूछा जाता है बट ठीक है, हम लोग ध्यान रखेंगे। So this was cells in series. We'll come to cells in parallel now. Cells in parallel. ध्यान देना, I'll ask. Jay Mehta, are you there? Yeah, you're there. I can see you. So parallel में E, छोटो r, E small r, E small r, how many times? N times, हाँ, ये पूरा N times जा रहा है, और इसी के साथ में there is a capital R resistance, बराबर ना। चलो बेटा, जय, tell me how much is the net equivalent EMF of the whole circuit? E only ना, because in parallel voltage remains same, तो सबका EMF अगर E है तो नेट EMF भी E ही रहेगा। ओके, कैन यू टेल मी हाउ मच इज छोटो R ऑफ द नेट, छोटो R ऑफ द होल सर्किट? स्कूल में पढ़ा है ना आप लोगों ने? यस, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है? यू नो 1/RP इज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/Rn। हेलो, अरे भाई, तो कैन आई से 1/ छोटो R इक्विवेलेंट इज 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, हाउ मेनी टाइम्स? तो ये कितना हो जाएगा? N/R। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R/N। ये शॉर्टकट ही है हाँ, सीधा, ये सब प्रूव करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर 6 रेजिस्टर है और पैरेलल में तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? R/6 हो जाएगा। अरे भाई यस और नो, N रेजिस्टर्स है तो R/N। मैं हर चीज प्रूव करना चाह रहा हूँ बिकॉज इट इज ऑनलाइन, वरना तो ऐसे ही समझ में आ जाता था देखकर। तो यहाँ पर ये R नेट कितना बनेगा? Always remember same number के resistors, same resistance अगर n times है तो it will become R/N, where n is the number of resistors. Can you tell me how much is R equivalent of the whole circuit? बड़ो R plus R/N. So how much will be I net of the whole circuit? Will become E net by R net. That is E upon R plus R/N. इसका LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा? NE upon NR plus R, बराबर है क्या? अच्छा, इसमें मैक्सिमम करंट कब बनेगा? जब नीचे वाले n को निकाल देना है। हेलो, सो मैक्सिमम करंट विल एग्जिस्ट व्हेन, कम ऑन मैन, अरे भाई, व्हेन हु इज वेरी मच बिगर देन हु? व्हेन Small r is bigger than NR. NR, एकदम आसान है। तो आई मैक्सिमम क्या बना?
Any upon R upon. Hello? Are you all there with me ना? Yes. Okay, तो ये चीज है सेकंड वन. एंड एवरीथिंग इज डिट्टो मेंशन्ड इन डीसी पांडे. मैं एकदम सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉलो कर रहा हूँ उसको. आपके पास पूरा डॉक्यूमेंटेड है बुक में. तो कोई भी चीज मिस भी कर सकते हो तो आप पढ़ लेंगे उधर से. ठीक है. नाउ we'll come to next part which is called as, ध्यान देना अभी इधर ध्यान देना सब लोग, pay attention, it is called as mixed grouping. Okay. Yes sir. Mixed grouping. बेटा इधर देखो. This is E R E R E R n times. This is E R E छोटा r E छोटा r ये जाएगा m टाइम्स. एंड उसी के साथ में हमने यहाँ पर कनेक्ट किया कैपिटल आर. ठीक है. मजा आएगा, इधर ध्यान देना. और नहीं यार सब लोग बंद हो गए वीडियो फिर से हैं. स्विच ऑन करो थोड़े लोग प्लीज. या कुणाल, आर यू देयर? Yes, sir. ओके बेटा एक लाइन की तरफ देखो. लुक एट दिस लाइन. लुक एट ओनली वन लाइन. ये दिस लाइन. कैन यू टेल मी इस लाइन का नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा एक लाइन का? ये ई है, ये ई है, ये ई है, तो एन टाइम्स रहेगा. तो इस लाइन का ईएमएफ कितना हो जाएगा पूरे लाइन का? Any. एन ई हो जाएगा. सिंपल है. और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा? NR. एन आर. इतना तो सबको पता रहना चाहिए भाई. बोलो यस और नो. सो वैसे ही ये भी लाइन का कितना हो जाएगा? एन ई. NE and NR. एन आर है. ये भी एन आर है. ये भी जो लाइन है उसका हो जाएगा एन ई एन एन आर. बट एक मिनट रुक जाओ. कैन आई से ये जो लाइन है ना सब ये जा रहा है. हाउ मेनी टाइम्स इट इज गोइंग? m टाइम्स. बराबर है. तो कैन आई टेल यू दैट दिस इज लाइक दिस बैटरीज. This is going m times, huh? And then it is being connected to an external resistor. चलो शुरू हो जाओ. Can you tell me how much is the net EMF of the whole circuit? NE. Any है ना? Yes or no? Yes, sir. Jinay Jain beta. Yes, sir. Okay, yes sir. So how much will be the net EMF of the whole this thing? Any? Yes, sir. Any. Okay. What will be the net internal resistance of the circuit? Tell me. Come on. Beta NR. How many times it is? M times. So how much will be that? M times. No. They all are in parallel. तो ये हमने पढ़ा था ना बेटा. ये R है, ये R है, और ये सब ऐसे कितने टाइम जाते हैं? n टाइम. सो हाउ मच इज द R इक्विवेलेंट बेटा? R by n. ये पढ़ा था ना हम लोगों ने. Yes, sir. वैसे ये कितना हो जाएगा? कम ऑन. MR by N. NR by M. Yeah, NR by N. NR by M. भाई yes or no? एक का है NR तो सब M टाइम्स है, तो विल बिकम NR by M. प्लीज ध्यान से थोड़ा. ठीक है. और भी ये भी ठीक है. अच्छा, और भी R net of the whole circuit NR by M plus R. ध्यान से प्लीज पे अटेंशन. सो व्हाट विल बी द करंट E net by R net?
इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये हो जाएगा NE अपॉन NR बाय M प्लस R। हेलो, are you all there with me? Are you all there with me? Yes, Yes, sir. sir. Oh, fine. So this is the general formula in case of mixed grouping. But इसका एक अच्छा फॉर्मूला मैं और बना रहा हूँ ताकि आपको मैक्सिमम करंट भी पता चलेगा। ध्यान देना, अभी इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ पीछे। I will become NE अपॉन NR by M प्लस R। ठीक है, इधर से हम कंटिन्यू करेंगे। कैन आई टेक LCM? NE अपॉन NR प्लस MR, और ये M जो नीचे था ये ऊपर चला गया। बोलो हेलो, कैन यू टेल मी व्हाट इज M इनटू N? हेलो, क्या ये सही है? Yes. ए भाई, N इधर है, M नीचे है, तो M इनटू N नंबर ऑफ सेल्स होंगे ना टोटल, तब न्यूमेरिकल में काम लगेगा। ठीक है, अब ये करंट है, दिस इज द करंट का फॉर्मूला। ठीक है, अब सर आपने तो मैक्सिमम करंट ढूंढा था हर एक में। यू देयर विद मी, यस और नो सर? हाँ, आपने तो मैक्सिमम करंट फाइंड किया। अब थोड़ा ध्यान से, मैक्सिमम करंट ढूंढने के लिए इसको थोड़ा अजीब तरीके से लिखना पड़ेगा मुझे। कैन आई राइट दिस एज I विल बिकम MNE? ऊपर का तो सेम ही रहेगा, MNE अपॉन रूट ऑफ NR स्क्वायर प्लस रूट ऑफ MR स्क्वायर। बोलो, अरे भाई बोलो, करेक्ट है क्या? यस सर। ऐसे लिख सकते हैं ना इसको? अच्छा, मैं और एक काम करूं, मैं ऐसे लिख सकूं +2 रूट MNRR -2 रूट MNRR। ये तो मैथ्स में ऐसे रोज करते रहेंगे ना आप लोग। हेलो, अरे भाई टेल मी मैन। Yes, sir. अच्छा, इस टर्म को और इस टर्म को मिला के क्या बनेगा? तो बता सकते हैं क्या बनेगा? रूट NR रूट हाँ बोलो, सही है, रूट NR MR प्लस रूट NR Yes, sir. माइनस रूट MR माइनस रूट NR होल स्क्वायर। चलेगा क्या? हेलो, Yes, sir. आई होप कोई टेंशन ही नहीं है, सिंपल बात है। ठीक है, दिस इज फाइन। यस और नो? हेलो 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 हेलो, खाली प्रूफ है यार, Yes, ये sir. कुछ नहीं है, तो टेंशन। ठीक है, अभी किसको मैक्सिमम मांगता है हम लोग को? आई वांट करंट टू बी मैक्सिमम। यू नो दीज टर्म्स कैन नॉट बी जीरो, दे कैन नॉट बी जीरो ना, दीज टर्म्स कैन नॉट बी जीरो ना। बोलो ना, हेलो, यस सर। ये जीरो होना चाहिए क्योंकि ये मैक्सिमम करना है। क्या कुछ समझ में आ रहा है? फॉर I टू बी मैक्सिमम, रूट MR should become equal to root NR. Can I square both? MR should become equal to NR, or I can say R should be NR by M. इसका मतलब क्या है? What does R stand for in the previous circuit and what does NR stand for the previous circuit? अरे भाई, what was R? It was total external resistance. And what is NR by M? Total internal resistance. याद रखना, current is maximum in mixed grouping when बड़ो R net is equal to छोटो R net. बोलो हेलो, hey tell me yes or no? क्लियर है ना? हेलो, yes 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 please. बड़ो R net will become equal to छोटो R net. बड़ो R net will become equal to छोटो R net. इस थियरम को इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में जब आप जाएंगे तो उसको मैक्सिमम, ये मैक्सिमम करंट भी और मैक्सिमम पावर भी है,
इसको कहते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर विल बी ट्रांसफर्ड टू द रेजिस्टर। तो व्हाट इज मैक्सिमम पावर? पावर का जनरल फॉर्मूला क्या है रेजिस्टर में? आई स्क्वायर आर है। पी मैक्सिमम कब रहेगा? जब आई मैक्सिमम हो जाएगा। और आई मैक्सिमम कब होगा? जब बड़ो आर नेट एंड छोटो आर नेट सेम हो जाएगा। बराबर है ना? हेलो हेलो, यस सर। Yes, sir. जो फाइंड करने करेगा हम लोग वो टाइम पे फाइंड कर लेंगे, बट अभी फिलहाल मैं यहाँ पर कंडीशंस लिख लेता हूँ, ठीक है? आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग है। तो ये चीज थी सिनॉप्सिस ऑफ मिक्स ग्रुपिंग एंड we have done maximum power transfer theorem also in this case. Okay भाई, I am not rushing ना with the portion। भाई बोलो, इतना तो पेस होना चाहिए ना भाई। आप लोग को समझ में आ रहा है क्या? हाँ, यस सर। Yes, sir. ओके 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 फाइन। ओके नाउ एक मिनट ना, एक और एक शॉर्टकट देना था, वो शॉर्टकट मैं भूल गया। फिर से हम लोग आते हैं, कम बैक टू, एक शॉर्टकट देना है, ध्यान देना अभी। शॉर्ट ट्रिक, पे अटेंशन टू मी। सपोज मिक्स ग्रुपिंग में the cells are different values. This is E1, this is R1, this is E2, this is R2, and then it is connected to an external resistance capital R. Hello, are you all there with me? Yes, sir. मिक्स ग्रुपिंग में फर्क क्या है? इधर इधर फर्क क्या है बेटा? भाई इधर क्या फर्क है? इधर ई सेम था ना पीछे तो। हेलो, Yes, sir. इधर ई सेम नहीं है। अच्छा नाउ ध्यान देना, अभी इधर ई नेट ऑफ द होल सर्किट। सब शॉर्टकट हमने किरचॉफ्स लॉ से ही बनाया, बट ये बहुत काम की चीज है। देखो, अगर आप थियरी में जाएंगे, एचएससी वाले महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड को बोलेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? याद है? ABCD लगाना पड़ेगा। हेलो, कुछ याद आ रहा है? याद है? ऊपर के लूप में उंगली घुमाओ, नीचे के लूप में उंगली घुमाओ, दो इक्वेशन सॉल्व करो साइमल्टेनियसली, गेट द आंसर। हैव यू सीन माय वीडियोस और नॉट मैन? हेलो, Yes. Yes, sir. तो वो एकदम लंबा वाला वैल्यू है। ओके, उसको टाइम लगेगा, कम से कम 10-15 मिनट आपका चला जाएगा। तो ये सब टाइम थोड़ी है हमारे पास। तो किरचॉफ लॉ से डिराइव करके हमने एक फॉर्मूला बनाया, ई नेट आई नेट, ये आई नेट है, इसको आई पकड़ेंगे हम लोग। तो ई नेट का फॉर्मूला विल बी E1 अपॉन R1, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, 1 upon R1 plus 1 upon R2. Okay. R net will be, ये दोनों पैरेलल में, R1 R2 upon R1 plus R2 plus R. And what will be I net? I net ये है, ये वाला है, ये वाले I की बात कर रहा हूँ मैं, ये I है. This I will be E net by R net. ओके, बहुत टाइम है ना यही आई पूछते हैं, करंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अच्छा, यहां पर एक नोट पॉइंट है, ये प्लस तभी आएगा व्हेन सेम पोलैरिटीज आर कनेक्टेड। सेम पोलैरिटीज आर कनेक्टेड मतलब प्लस को प्लस से जोड़ा और माइनस को माइनस से जोड़ा। यस और नो? हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. हेलो, यस और नो? Yes, sir. प्लस को प्लस से जोड़ा
माइनस को माइनस से जोड़ा, ठीक है। मगर अगर ओके ऐसे जोड़ा है, सपोज इधर आ, अब दिस फॉर्मूला ई नेट बनेगा E1/R1 हेलो, कैन यू हियर मी? Yes, sir. आई ऑल देयर? भाई हाँ ना बोलो। Yes, sir. फिर बंद हो गया क्या? ऑल देयर विद मी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आई ऑल देयर विद मी? आवाज आ रही है क्या? Sir, हेलो sir. हेलो। आई ऑल, कैन यू ऑल हियर मी? So your voice is low. नाउ इट इज क्लियर? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. नाउ इज इट क्लियर ना? Yes, sir. ओके 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 ओके। ये यहाँ पर ये आएगा और ये रहेगा 1/R1 + 1/R2। ये माइनस साइन क्यों लगाया है यहाँ पर? बिकॉज इट इज ऑपोजिट पोलैरिटी। एंड आर नेट तो वही जो बनता है वही बनेगा, R1/R2 + R2 + R, and what will be I net? E net by R net. This is I net. हेलो, सबको समझा क्या हो रहा है? ये से यस और नो बेटा? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो मेन जो काम है ना वो प्लस और माइनस का है, बाकी का पूरा फॉर्मूला सेम है। मेन ये काम है, ये वाला प्लस माइनस। नीचे हमेशा प्लस ही आएगा, याद रखना, ये कंपलसरी प्लस ही है। ये सब ऐसे ट्रिक्स है जो फटाफट फटाफट हम लोग सम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग इसी शॉर्टकट के जरिए बहुत सारी चीजें सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देयर आर इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज 23.8 में देयर आर 3 सम्स व्हिच आई नीड टू सॉल्व, एंड देन उसके बाद में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है व्हिच आई विल बी डूइंग नेक्स्ट टाइम। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है आप लोग से, भाई 11th स्टैंडर्ड में हमने वो पढ़ा था, याद है आपको, कलर कोड्स? बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ। Hey, say yes or no. Yes, sir. So that 23.13 color codes वाला, you do it for homework. हाँ? देख लेना। I'll not be doing this thing because this was already taught. Yes or no? Can you all do it or not? ये कर लेना, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। So this is basic thing which is there. Okay. और मैं ज्यादा कुछ आपको दूंगा नहीं, बस एक 45 मिनट्स का शॉर्ट ट्रिक का करंट का वीडियो भेजूंगा मैं। हेलो हेलो, आप 10 दिन की छुट्टी मनाओ, कोई टेंशन नहीं है, बट वो एक 45 मिनट्स का वीडियो है, उसको 2 से 3 बार देखना है। हेलो हेलो, व्हाट एम आई सेइंग? एक बार देखने से वो शॉर्टकट नहीं बैठेगा दिमाग में। बहुत सारे शॉर्टकट्स उसमें मैंने दिए हैं, सिमेट्री मेथड एंड दिस थ्योरम एंड अदर 2-3 थ्योरम्स आई एम मेंशनिंग, जो फटाफट हम लोग करंट के सम्स उससे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। वो मैं भेज दूंगा, बाकी तो आई थिंक सो इट विल बी डन। कैन यू ऑल सी द ग्रीन स्लाइड? 3 सम करना है बेटा, बी विद मी। वीडियोस Yes, ऑन sir. कर दो Yes, बेटा, sir. वीडियोस ऑन कर दो, चलो 3 सम ही करना है फटाफट। चलो ऑन किया किसने वीडियो? किसी ने भी ऑन नहीं किया भाई। प्रियज, ओके, तो वीडियोस ऑन। Yeah. Ninad, are you there? Ninad Marathe, beta, are you there? Yes, sir. Yes sir. Okay. देखो, ये
क्वेश्चन आपको दिख रहा है 23rd वाला, फाइंड द ईएमएफ एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सिंगल बैटरी which equivalent is parallel combination of two batteries V1 V2 and internal resistance as shown in the figure with polarities also shown in the figure. तो हमको क्या मांगता है? Find the net EMF and internal resistance. ठीक है. अच्छा कोई बता सकता है ये दोनों किस में? ये रेजिस्टर्स दोनों किस में है बेटा? पैरेलल में, सीरीज में? पैरेलल। तो R net तो हमको पता ही है क्या हो जाएगा. What is the formula? Come on man, पैरेलल का. R1 R2 by R1 plus R2. R1 plus R2. This is तो confirm only है. This is not a big deal. ये तो हमको मिल गया. Okay. Now अच्छा मुझे और एक चीज बताओ कि ये जो V1 V2 है, are they connected same polarities or are they connected with opposite polarities? अरे भाई ये देखो, ये माइनस है, ये भी माइनस कनेक्शन है, ये प्लस है, ये भी प्लस है, बराबर है, सेम पोलैरिटी. तो ई नेट का फॉर्मूला हम लोग सीधा लगाते हैं. ई नेट पोटेंशियल डिफरेंस. हाँ बेटा, In DC पांडे तो polarity का reverse. ऑपोजिट दिया हुआ है. अरे यार इंटर हमेशा है ना. ठीक है, किसका पोलैरिटी उल्टा है बेटा? आई थिंक V1. V1 का है. नाउ इट इज ओके. यस सर। ओके, सो ये अलग है, ये माइनस है, ये प्लस है, और ये प्लस है और ये माइनस है. अभी ऑपोजिट पोलैरिटी हो गया. अभी ऑपोजिट पोलैरिटी हो गया. चलो, तो फॉर्मूला में फर्क कुछ पड़ेगा नहीं. क्या ना, इसे कैसे लिखना है बेटा? इसको कैसे लिखना है बोलो? V1 by R1 minus V2 by R2. V1 by R1 minus V2 by R2 depending on which who is bigger. वो तो हमको वैल्यू देखकर ही पता चलेगा, अभी पता नहीं चलेगा. अपॉन हेलो, सही है क्या? हेलो. अच्छा, वी आर कंसिडरिंग, अभी सुनो हाँ मेरी बात. अभी ये चीज ठीक है, ये चीज सबको ठीक है. अब इसमें हमने डोमिनेंट बैटरी किसको माना? आपने ये फॉर्मूला जो लिखा उसमें डोमिनेंट बैटरी किसको माना आपने? V1. V1 को माना. तो ये जो पूरा सर्किट है ना, ये पोलैरिटी ले लेगा V1 की. मतलब ई नेट जो बनेगा ना, वो ऐसे बनेगा. हेलो, आर यू देयर विद मी? यस और नो? यस सर। अरे भाई, ये जो पोलैरिटी है, ये जो पोलैरिटी है, ये जो सिमिलर स्ट्रक्चर इसकी तरह बनेगा. इट विल बी लाइक द, हु इज द बैटरी? डोमिनेंट बैटरी, बराबर है. ओके, ध्यान रखना ये सब चीज होगा. कुछ भी एक गलती हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगा. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. यस और नो? ओके फाइन, सो दिस इज करेक्ट. और अगर एक मुझे एक बात बताओ, चलो. इफ V1 upon R1 is equal to V2 upon R2, तो क्या होगा यार? हेलो. जीरो ईएमएफ. हाँ, मतलब सर्किट का ई नेट 0 हो जाएगा अगर ऐसे हुआ तो. अगर ऐसे, यहाँ पे बोला नहीं है कुछ भी, बट अगर ऐसे हुआ तो ई नेट 0 हो जाएगा. ई नेट 0 हो गया मतलब पूरा नेट ईएमएफ ऑफ द होल सर्किट 0 हो जाएगा. ठीक है, दिस इज अ स्पेशल केस व्हिच इज देयर. ठीक है. चलो शुरू करते हैं. 20, एक्चुअली इट इज द सेकंड सम ऑफ द, ठीक है, 23.8 है ना ये इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज 23.8. सेकंड क्वेश्चन. चलो शुरू करते हैं. ठीक है, नहीं बात, चलो मजा आएगा. इधर ध्यान देना, पे अटेंशन. फाइंड द नेट ईएमएफ ऑफ 3 बैटरीज एज शोन इन द फिगर. एकदम आसान है. क्या ना, इसे इन दोनों का ई नेट निकाल सकता हूं मैं?
सेम पोलैरिटी ऑपोजिट पोलैरिटी, फटाफट। अरे भाई कुछ आवाज करो, यस और नो, टेल मी। 6 volt is opposite, sir. 6 वोल्ट इज ऑपोजिट अगेन। अरे यार क्या प्रॉब्लम है, तो ये ऑपोजिट है क्या 6 वोल्ट? Yes, sir. ऐसे है ना। चलो डोमिनेंट कौन है दोनों में से? 6 volt. 6 वोल्ट इज डोमिनेंट, तो इसका ई नेट क्या बनेगा? E1 by R1 minus E2 by R2 1 upon R1 plus 1 upon R2। हेलो, अरे भाई हाँ ना बोलो, यस और नो। Yes, sir. ये 6 minus 2 कितना होता है? 4 हो जाता है। फोर बाय 2 that is 2 volt, and who is dominant? 6 volt is dominant। अच्छा इसका R net क्या बनेगा? ये 1 और 1 है ना, 1 into 1 upon 1 plus 1 that is half ohm। ये तो बाहर का जो 4 वोल्ट है वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा, ये 0.5। yes। और ये डोमिनेंट किसका लेगा? 6 वोल्ट का लेगा, बराबर है क्या? कितना आ गया? 2 वोल्ट, और रेजिस्टेंस आ गया हाफ ओम, मतलब 0.5 ओम। यस और नो? हेलो, ओके। अब इधर से मेरी बात सुनो बेटा, इधर आ जाओ। अभी ये दोनों सेल्स किस में है? सीरीज में क्या पैरेलल में? Series. सीरीज में। बट अभी इधर आ, मेरी बात सुनो। आर दे इन द सेम फैशन और ऑपोजिट फैशन? Opposite. ऑपोजिट फैशन। देखो ना, अगर आप अपना उंगली लेकर जाओ यहाँ से यहाँ तक, तो अगर आप किरचॉफ्स लॉ लगाओ तो इसके ऊपर लिखा जाएगा -4 और उधर लिखा जाएगा +2। यस और नो? यस और नो? Yes, sir. They are in opposite fashion, and who is the dominant battery over here now? 4. तो नेट ईएमएफ कितना बना? अरे भाई कितना बना? ये 2 वोल्ट तो कुछ खा गया ना, ये 2 वोल्ट ही बनेगा, और ये दोनों रेजिस्टर्स जो है वो सीरीज में है, तो ये हो जाएगा 1 ओम। आर यू देयर विद मी? बोलो। हेलो। Yes, sir. ई नेट जो बनेगा ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ई नेट जो बनेगा दैट विल बिकम 4 - 2 दैट इज 2 वोल्ट। ध्यान देना, तो यहाँ पर हमने मिक्स ग्रुपिंग भी सीखा और सीरीज कॉम्बिनेशन का भी ओके वैल्यू सीख लिया। तो ये 2 वोल्ट का वैल्यू है यहाँ पर। क्लियर है? क्लियर है भाई? Yes, sir. ठीक है, we'll come to the last question। चलो मजा आएगा। अब मैं कुछ बोलने वाला नहीं हूँ। पूरव, स्विच ऑन योर वीडियो बेटा। हाँ बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द ई नेट ऑफ द सर्किट बेटा? लुक एट दिस, लुक एट दिस, प्लस माइनस, सब लोग चेक कर लो, प्लस माइनस बराबर है क्या? अब ये बराबर है, प्रिंटर ने बराबर किया है क्या? यस और नो? ओके, Yes. कम ऑन टेल मी नाउ व्हाट विल बी द आंसर। इसका ये 3 है तो कैसे लिखेंगे? E1 upon R1 plus E2 upon R2 plus E3 upon R3 1 upon R1 1 upon R2 1 upon R3। Are you understanding man? हेलो, Yes, sir. कोई भी उल्टा होता तो उसको माइनस कर देता मैं। ये लिखा जाएगा 10/1 plus 4/2 plus 6/2 1 upon 1 1 upon 2 1 upon 2। बोलो भाई क्या आंसर? 10 plus 2 plus 3 upon 2 बराबर है क्या? 15/2 7.5 वोल्ट। तो मतलब ये जो है ई नेट जो बन गया इसका 7.5 वोल्ट बन गया, सही है। अच्छा इसका आर नेट क्या बनेगा? ये तीनों किस में है? हेलो, ये तीनों किस में है? पैरेलल में। पैरेलल में क्या होगा? देखो मैं शॉर्टकट बताऊं आपको कैसे करना है सीधा। यार एक तो ये फॉर्मूला लगाने का 1/R 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 1/R, ऑल नॉनसेंस। देखो इधर
ये 2 और 2 पैरेलल में रहेगा तो कितना बनेगा? ए मैन 1 2 और 2 अच्छा 1 और 1 पैरेलल, तो ये 2 और 2 का 1 बना के नहीं, और ये 1 और 1 पैरेलल हो गए, तो कितना हो गया आंसर? half आर यू देयर? अरे दो दो का जोड़ी बनाने का, यस और नो? yes sir सेम पैरेलल सेम इज सेम बाय 2, मतलब x पैरेलल x क्या हो जाएगा? x बाय 2, ये आता है क्या? यस और नो? Yes, sir. अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे ना, 45 मिनट्स का वीडियो, उसमें बहुत सारे पैरेलल सीरीज के भी शॉर्टकट दिए हुए हैं कि इतना पैरेलल करेंगे तो इतना इतना मिल जाएगा। 2 पैरेलल टू 1 होता है, 1 पैरेलल 1 हाफ बन जाएगा, तो ये हाफ ओम बन गया। चलो ठीक है, ये मिल गया, ई नेट मिल गया और ये मिल गया आर नेट। ठीक है, अभी आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड एंड यू ऑल आर एंजॉयिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी। Yes, sir. ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर and enjoy your vacations. Bye, take care, thank you. Bye. Bye, sir. Thank you. Bye, Bye, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir.